दोस्तों वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बेहद इंटरेस्टिंग हो चुकी है। क्या सऊदी यूएई वॉर की तरफ जाने वाले हैं? दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, आसिम मुनीर को पहले ही समझाया गया था कि ये वेस्ट एशिया गल्फ कंट्रीज इनके पॉलिटिक्स से दूर रहे क्योंकि ये बारूद है और इस बारूद में यदि आप अपने हाथ सनवाएंगे तो आप भी साथ में फट सकते हैं। कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, सऊदी ने यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन अनलाइक बिफोर इस बार जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो यूएई के द्वारा प्रोवाइडेड वेपन्स पर हुआ है। जी हां, जो शिप्स हैं जिससे वेपन्स आए हैं, सऊदी ने वीडियो के साथ रिलीज किया है, देखो यूएई वेपन्स को हमने कैसे एयर स्ट्राइक में मारा है। वो वीडियोस वगैरह भी देखेंगे। दोस्तों यहां पे इन सब के बाद अगर आप देखें तो सऊदी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है और यूएई को साफ साफ कहा है यमन से बोरिया बिस्तर बांधे और निकले। जी हां, यही कहा गया है, 24 घंटे में निकल जाना है। कोई भी यूएई के द्वारा जितने भी यहाँ पे जो भी बैक्ड फोर्सेस हैं उन सब में यूएई का प्रेजेंस नहीं चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया तो आप वॉर को इनवाइट कर रहे हैं। और सऊदी ने यह भी कह दिया हम अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटने वाले। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है ये पाकिस्तानी क्या करेंगे? वो तो एक तरफ सऊदी के साथ मिलिट्री पैक्ट करके रखे हैं, साथ में लड़ने जाएंगे, तो क्या अब अपने ब्रदरली कंट्री यूएई के खिलाफ पाकिस्तानी लड़ने वाले हैं? लड़ेंगे तो अभी कल का न्यूज है, फौजी फाउंडेशन को बेचा है यूएई को, पैसे पैसे के मोहताज है यूएई से। आप जानते ही एमबीजेड भी गए थे पाकिस्तान, थोड़ी हंटिंग वंटिंग शिकार विकार भी किए, साथ साथ लगे हाथ 1 बिलियन का फौजी फाउंडेशन में भी निवेश कर दिया। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? दोस्तों ये जो दोनों साइड्स को खेलना है इतना आसान नहीं है। यहां पर दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। क्या हुआ है डिटेल में हम उसको समझेंगे। आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस भी सामने है सऊदी एयर स्ट्राइक्स के, सऊदी ने स्वयं रिलीज किया है और सऊदी यूएई में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों यहां पे आप ये जो पोर्ट देख रहे हैं ये है मुकाला पोर्ट। इसी पोर्ट में जहाज से आए हुए वेपन्स के ऊपर कुछ इस प्रकार बॉम्बिंग हुई है। कुछ वीडियोस हैं जो सऊदी ने ही रिलीज किए हैं, वही आपको मैं एज इट इज यहां पर दिखा रहा हूं, जरा वीडियो देखें। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहां पे अब सऊदी ने यह भी कह दिया है आगे भी भविष्य में जो भी हमें थ्रेटन करेगा हम उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे और यूएई के लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी है। सऊदी अरेबिया ने रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, खाली करके जाओ। अब दोस्तों यहां पे सऊदी लेड कोalition ने खुद कहा है कि हमने यूएई बैक्ड मिलिशियाज, उनको जो वेपन सप्लाई हो रही थी उन पर हमला किया है। भारत से लेके दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रहा है। अब दोस्तों इस चर्चा के बीच में यदि आप देखें तो इन शॉर्ट अगर हमें समझने के लिए बहुत आवश्यक है हम यमन के पॉलिटिक्स को समझें। यहां पर क्या हो रहा है, सऊदी और यूएई कभी साथ में लड़ने आए थे हूथी लोगों के खिलाफ, फिर ऐसा क्या हो गया जो अचानक से दोनों ही अलग अलग लड़ने लगे? दोस्तों यहां पे दरअसल लॉन्ग टर्म में एक बड़ा गेम खेला जा रहा है जिसमें सऊदी और यूएई दोनों के ही इंटरेस्ट अलग हो रहे हैं, जिस वजह से ये डिवाइड है। तो क्या है वो कारण, उसको मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाला हूं। थोड़ा इतिहास भी जाएगा इसमें जो कि हम जानेंगे ताकि आप चीजों को क्रिस्टल क्लियर समझ सके। दूसरा दोस्तों यहां पे एक एनालिसिस ये भी होगी इन महाशय का क्या होगा जो दोनों साइड के साथ खेलते हैं, है ना। कभी सऊदी के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं तो फौजी फाउंडेशन यूएई को बेचते हैं $1 बिलियन में डेट क्राइसिस में, यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड वहां जाते हैं। वैसे ही आप देखें तो 4 बिलियन डील लिबियन फोर्सेस को पाकिस्तान ने जो बेचा है, आपको याद होगा परसों तरसों की न्यूज थी, हमने कवर भी किया था, वो यूएई के द्वारा ही ब्रोकर्ड थी, यूएई के ही द्वारा करवाई गई थी। तो दोनों साइड को खेल के मुनाफा कमाया, लेकिन इससे पहले मुनाफा अकाउंट में आए उसके पहले मानो जैसे पाकिस्तान की कलई खुल रही है। क्या हो रहा है बहुत जरूरी है इसको हम समझें। तो आइए जरा वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल भाई एकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं क्योंकि
क्वालिटी कंटेंट आप सभी तक यूपीएससी नीड्स के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। पिन कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्या हुआ है दोस्तों, सबसे पहले न्यूज क्या है जरा वो बता देता हूं। 30 दिसंबर यानी आज की बात है, सऊदी ने एयर स्ट्राइक्स किया यमन के मुकाला पोर्ट पे। आपको मैंने दिखा दिया मुकाला पोर्ट मैप में कहां है। इसमें दोस्तों वेपन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स थे, उनको टारगेट किया गया था। ये सब यूएई से आए थे और यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए वेपन्स मंगवाए गए थे। कौन है ये आप समझ जाएंगे, अभी न्यूज जान लेते हैं ऊपर ऊपर से क्या हुआ है, फिर डिटेल आपको समझा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी वो सरकार जिसको इंटरनेशनल मान्यता है, उसके प्रेसिडेंशियल काउंसिल के हेड ने कहा कि साफ साफ यूएई को 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट था वो हम कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, और तुम सब के सब 24 घंटे में यूएई का एक भी आदमी यमन में नहीं दिखना चाहिए, उसके बाद हम ब्लॉकेड लगा देंगे। कहने को कहना है ब्लॉकेड लगा देंगे, फोर्सेस का है तुम्हारे पास ब्लॉकेड लगाने के लिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप समझ जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। यहां पे सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि देखिए यूएई सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा है और ये यूएई जो कर रहा है वो सऊदी अरेबिया के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके साथ यूएई ने जो कदम उठाया है एक्सट्रीमली डेंजरस है, ये बर्दाश्त नहीं है। अब दोस्तों ये कहानी देखिए, न्यूज पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी, कहानी समझना है तो इतिहास में जाना होगा। क्या हुआ है आइए जरा आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, यमन जो ये देश आप यहां पे देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, आप अगर देखें ना तो यमन बड़े इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में बसा हुआ है। कुछ इस प्रकार आप जैसा देख सकते हैं, भारत से जहाज जाना है यूरोप तो कुछ यहीं से ऐसे रेड सी होके जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबल मंडब स्ट्रेट है, यहाँ पे आप देखें तो गल्फ ऑफ एडन आता है, रेड सी आता है, तो सुएज कैनाल की कनेक्टिविटी कुछ यहीं से जाती है। इसके सिवा यमन का कोस्टलाइन काफी बड़ा है, जिस वजह से बाकी भी यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेडिंग रूट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हुआ यूं दोस्तों, 2014 में यूएई में कुछ इस प्रकार से यमन में एक सिविल वॉर चल रहा है और अब 1 दशक से ज्यादा हो चुका है, 11 साल हो चुका है, सिविल वॉर चलता जा रहा है। नतीजा क्या हुआ है, यमन अब 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 पावर्स के बीच में। एक है दोस्तों ये जो आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ये हुथीज के द्वारा गवर्नड है। यमन का जो कैपिटल सना है वो हुथी के ही द्वारा कैप्चर्ड है। दूसरा दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये जो आप नीले रंग में देख रहे हैं सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि लगभग 2/3 यमन पे जिसका कंट्रोल है, ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के द्वारा कंट्रोल्ड है। और तीसरा है दोस्तों इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, जो कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, पीएलसी। और अगर आप पीएलसी देखें दोस्तों तो वो कुछ इस प्रकार से सऊदी ने अपने ये जो आप देख रहे हैं फोर्सेज अलाइंड विद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, वो सऊदी ने अपने बॉर्डर को कुछ हद तक सिक्योर करने के लिए वहां तक कंट्रोल इनका बने रहने दिया है और वो चाहते हैं बाकी एरियाज में भी हो। तो ये जो हरे रंग में आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पीएलसी है, हार्डली 10% है। और यहां पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल गैस वगैरह यहां से एक्सप्लोरेशन वगैरह हो जाता है। अब जरा देखते हैं कौन किसको सपोर्ट करता है। आइए वापस देखते हैं, जो हुथीज हैं दोस्तों याद ही होगा, इसको ईरान सपोर्ट करता है, शियाज हैं ये सब, और इसको ये चाहते हैं जायदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस हो, जायदी रिवाइवलिज्म हो, इजराइल के खिलाफ हैं ये दोस्तों। कुछ इजराइल के ऊपर हमला भी करते हैं, आप जानते ही, अभी रेड सी वगैरह ब्लॉकेड वगैरह कर दिया था, तो इनको ईरान सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह के ये समर्थक हैं, ये कौन है, हुथीज, जो इनके ऊपर जिनके पास यमन का कैपिटल सना कंट्रोल में है। फिर है दोस्तों हुआ यूं, दरअसल एक कहानी पहले समझिए। 2014 की बात है, यमन में विद्रोह होता है, कैपिटल को हुथी कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही हुथी आ जाते हैं कंट्रोल में, वहां के दो जो पावर हैं सऊदी अरेबिया यूएई, दोनों के हो जाते हैं कान खड़े और वो कहते हैं साहब ये तो ईरान हमारे बैकडोर में आके अब दखल अंदाजी कर रहा है, एक एक करके ताश के पत्ते की तरह सबको गिराने वाला है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सऊदी और यूएई मिल के एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं और इसी में ये लोग यहां पर हुथी के खिलाफ एक सिंगल फ्रंट बना के लड़ने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जैसा होता है जल्दी दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट में लग जाते हैं और नतीजन वहां पे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड जब ऐसा हो जाता है तो हुथी के खिलाफ जो दो लोग लड़ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। एक है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, दोस्तों ये जो है जो 2/3 यमन पे कंट्रोल है नीले रंग में, इसके पास एडन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो भी कंट्रोल में है और 2/3 यमन का हिस्सा इन्हीं के पास है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के पास। ये दोस्तों यूएई के द्वारा सपोर्ट है, यूएई इसको मिलिट्री नीड, फाइनेंशियल लीड्स, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, आर्म्ड शिपमेंट सब कुछ प्रोवाइड करता है। तीसरा है दोस्तों प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, पीएलसी, कुछ इस प्रकार से, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं पीएलसी के द्वारा है। तो इनकी अगर आप बात करें ना दोस्तों, तो ये जो है फोर्सेस जो अलाइंड है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और ये चाहते हैं
कि यमन वापस पहले जैसा हो जाए, पूरा का पूरा यमन सिंगल फ्रंट हो जाए, हुथीज को हटा दिया जाए। और इसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल रूप में भी, मिलिट्री बैकिंग भी देता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनके अलग अलग मिलिशियाज, नॉर्दर्न ट्राइबल वगैरह, उनको भी सपोर्ट करता है। यहां से ऑयल गैस भी निकलता है और सऊदी के साथ बॉर्डरिंग रीजन भी कंट्रोल्ड है, लेकिन हार्डली 10% है पूरे यमन का। अब दोस्तों इन सब के बीच में अगर आप देखें तो हुआ यूं है, आज ये जो 2/3 यमन जिसके पास है वो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है। ये दोस्तों जैसा मैंने बताया मिलके हुथीज को लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्दी अलग अलग पावर प्ले शुरू हो गया। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपने सेपरेटिस्ट टेंडेंसी दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा यमन को तोड़ के एक नया कंट्री बनाना चाहिए, साउथ अरेबिया। जी हां, सऊदी अरेबिया के साउथ में साउथ अरेबिया। अब ना भी बने तो एक फेयर सेंस ऑफ यहां पे एटलीस्ट कंट्री ना बने, लेकिन एक अलग इनकी कहीं ना कहीं गवर्नेंस जरूर हो जाए, ये वो प्रयास कर रहे हैं, एक ऑटोनॉमी हो इनके पास। अब दोस्तों यमन का जो इतिहास है ना वो भी अलग है। 1990 के पहले तक यमन 2 देशों में डिवाइडेड था। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक यमन अरब रिपब्लिक था, नॉर्थ यमन, दूसरा था दोस्तों साउथ यमन, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। आज भी अगर आप देखें तो जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है उनके पास यही साउथ यमन वाला हिस्सा कंट्रोल में है। दरअसल दोस्तों ये जो नॉर्थ यमन हुआ करता था ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। फिर ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 के पहले के बाद खत्म हो गया, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने लगे। वहीं ये जो साउथ यमन हुआ करता था ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था और इंडिया के साथ बड़े करीबी रिश्ते इनके रहे, इंडियन करेंसी वगैरह भी चला करती थी बढ़िया यहां पे। फिर क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, उसके बाद जैसा आप जानते हैं अंग्रेज गए, तो ये वाला जो था दोस्तों ये कम्युनिस्ट यमन बन गया, एकमात्र अरब वर्ल्ड का देश जो कि इस प्रकार से अरब वर्ल्ड में तो नहीं लेकिन हाँ प्रॉपर अरेबियन पेनिनसुला का वो देश जो कि कम्युनिस्ट था वो यही बन गया इस प्रकार से। फिर 1990 में क्या हुआ, रशिया सोवियत यूनियन टूट गया और ये पावर कोल्ड वॉर खत्म हो गया, दोनों रीयूनाइट होके मर्ज कर गए। लेकिन कोई बहुत पुराना रूट नहीं है दोनों इलाकों का, नया नया बना है तो वापस डिवाइड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों यहां पे यमन में सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही अपना लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। क्या है वो गेम आपको मैं समझाता हूं। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसा मैंने बताया इनिशियली तो ईरान को यहां से भगाने के लिए खेल शुरू किए, साथ में लड़ने लगे, लेकिन जल्दी अगर आप देखें तो इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बदल गए। मतलब दोनों के बिल्कुल अलग हैं, दोनों अपने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ाई करना शुरू किए। सऊदी अरेबिया चाहता है कि एक यूनिफाइड यमन जैसा आप मैप में देख रहे हैं वैसा का वैसा ही रहे, जो कि प्रो सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड हो, हुथीज के द्वारा बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो, ईरानियन इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी इनके ऊपर ना आए। वहीं यूएई अगर आप देखें, यूएई की बात करें तो वो चाहता है यमन 2 हिस्से में टूटे, यमन का एक दक्षिणी छोर साउथ यमन साउथ अरेबिया बन के अलग ऑटोनोमस एक कंट्री बन जाए या कोई ऑटोनोमस इलाका बन जाए। अब वो इसलिए चाहता है क्योंकि वो कहता है कि ये वाला जो हिस्सा है यमन का, जो कोस्ट लाइन वगैरह ओमान से लगा हुआ है, ये कोस्ट लाइन बड़ा स्ट्रेटेजिक है, इस पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो आगे भी मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इस इलाके में बना रहेगा, तो इकोनॉमिक डोमिनेंस बनी रहेगी। तो उसका खेल पोस्ट ऑयल इकोनॉमी का है और कहीं ना कहीं पोस्ट ऑयल इकोनॉमी के लिए सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही राइवल हैं। दोनों का 2030 विजन है, एक का 2031 विजन है कि पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बन जाए और हम इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर लें इनोवेशन के साथ, जिसमें नेक्स्ट जेन इकोनॉमी दोनों ही देशों में आए। तो उसके लिए यूएई का कहना है इन इलाकों पे कंट्रोल बनाए रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ के जो लॉजिस्टिक्स हब्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो सब पे वो कंट्रोल रखें। साथ ही साथ यहाँ पे एंटी इस्लामिस्ट, एंटी हुथी प्रॉक्सीज भी इन इलाकों में बनी रहे, ताकि आसपास के इलाके में भी यूएई पावर प्रोजेक्शन करता रहे विदाउट मिलिट्री कमिटमेंट। यहां पे मिलिट्री इनकी रहेगी, ये बस पावर प्रोजेक्शन करेगा। अब सवाल उठता है 2015 से लड़ाई चल रही है, अचानक से क्यों, ये अचानक से क्या हो गया जो अचानक से ऐसी लड़ाई हो गई। दरअसल दोस्तों अर्ली दिसंबर 2025 में क्या हुआ जो कि हेडलाइंस में कवर नहीं किया गया, लेकिन हुआ बहुत कुछ था। ये जो एसटीसी है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसको यूएई बैक करता है, इसने इन 2 इलाकों में कंट्रोल बना लिया, अल महरा और हद्रामात। इन इलाकों में कई जगहों पे सऊदी बैक्ड जो इंटरनेशनल सरकार थी, इंटरनेशनली बैक्ड सरकार थी, उसका यहां पे कंट्रोल हुआ करता था और वहां पे सऊदी बैक्ड हुकूमत को हटा के एसटीसी ने रोल यहां पे सत्ता कैप्चर कर लिया। उसके बाद मिड दिसंबर 2025 में सऊदी ने कहा ये तुमने गलत किया है, हम लोग साथ में हुतियों के लड़ने आए हैं और तुम हमारे ही खिलाफ ऐसे लड़ रहे हो, तुरंत के तुरंत हद्रामात और अल महरा खाली करो और हमारी जो सरकार है जिसको इंटरनेशनल बैकिंग है वही यहां पर होनी चाहिए। अब दोस्तों दिसंबर 25-26 को सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने कह दिया ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, तो सऊदी ने कहा एयर स्ट्राइक कर देंगे, उन्होंने कहा कर दो। 27-28 की बात है, यूएई से आर्म्स आ रहा था सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए इसी मुकाला पोर्ट में, जैसा मैंने आपको दिखाया,
और उसके बाद दिसंबर 30 को अर्ली मॉर्निंग की बात है, वो एयर स्ट्राइक्स हुए जो आपने वीडियो में भी देख लिया। और आज उसके बाद यमन गवर्नमेंट ने कह दिया 24 घंटे हैं, जितने भी यूएई बैक्ड फोर्सेज हैं सब खाली कर दें। अब सवाल उठता है कि क्या यूएई ऐसे खाली कर देगा? दरअसल दोस्तों अब तक अगर आप देखें तो यूएई से कोई भी ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट आया ही नहीं है। ना यूएई ने कुछ भी कहा 24 घंटे के डेडलाइन पर, ना यूएई ने कुछ कहा कि ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल हो जा रहा है यमन की सरकार से उस पर, ना यूएई ने कुछ कहा सऊदी ने जो खुल के कहा हमने एयर स्ट्राइक किया उस पर। तो यहां पे दोस्तों यूएई मोस्ट लाइकली बैक चैनल टॉक्स कर रहा है जैसे वो आगे बढ़ता है। हालांकि यहां बता देता हूं, जिस प्रकार से आपने देखा 2/3 यमन पर उसका कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए भी उस पर कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है। तो क्या यूएई पीछे हट जाएगा? ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है। तो यहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर हो सकता है, लेकिन साफ साफ कह दिया 24 घंटे में पीछे नहीं हटोगे तो और स्ट्राइक करेंगे। तो क्या यूएई ऐसे घुटने टेक देगा? तो यहां पर दोस्तों इन सब के बीच में एक क्लैश ऑफ ईगो भी हो रहा है एमबीएस और एमबीजेड में। लेकिन इस दो हाथी के लड़ाई में कुचला कौन जाएगा? घास। कौन है ये घास? घास ये है साहब। इनके लिए बड़ा बैड न्यूज है। पाकिस्तान दोनों साइड्स को खेलता है, स्ट्रॉन्ग टाइज विद सऊदी अरेबिया, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया, फाइनेंशियल एड, लोन, रेमिटेंस सब कुछ लेते हैं। वहीं यूएई को भी आप देख ही रहे हैं, 10 बिलियन से अधिक का निवेश करवाया है, फौजी फाउंडेशन तक उनको दे दिया, 1 बिलियन का उसमें निवेश करा लिया, 12 लाख से अधिक पाकिस्तानी यूएई में काम करते हैं, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में पार्टनर है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एम्फेसाइज किया जाता है। अभी एमबीजेड पाकिस्तान भी आए थे परसों। तो यहां पे दोस्तों इन दोनों को, अगर दोनों में रिश्ते अच्छे रहे तो अच्छा है, दोनों साइड्स को आप खेल सकते हैं। लेकिन जब दोनों में रिश्ते इतने टेंस होंगे तब क्या होगा? 2015 में भी पाकिस्तान ने कहा था हम हिस्टोरिकली कह दिया था न्यूट्रल है, इस पूरे के पूरे वॉर में हम नहीं पड़ेंगे, जब सऊदी ने यमन के खिलाफ अपना पूरा का पूरा मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट किया था। उसमें भी पाकिस्तान ने कहा था हम इसमें नहीं पड़ेंगे, तो सऊदी बड़ा नाराज हुआ था। अब इस बार वापस से पाकिस्तान यदि यही बोलेगा कि हम तो जी नहीं पड़ रहे सऊदी यूएई के इस सो कॉल्ड युद्ध में, यदि ये युद्ध का रूप लेता है तो सऊदी आएंगे, बोलेंगे तुमने फिर काहे के लिए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जब इस मौके के लिए पीछे हट जाओगे, इसी दिन के लिए तो साइन किया था। तो यहां पे दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कब तक वो दोनों साइड के साथ इस प्रकार से खेलेगा? अब तो समय आया है जब आपको अपनी कहीं ना कहीं जो एलिजियंस है वो शो करनी पड़ेगी। आप किसके लिए लॉयल हैं आपको बताना पड़ेगा, और इसमें बड़ी समस्या होने वाली है पाकिस्तान के लिए। क्या वो अपने बिरादरली मुल्क यूएई से लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास तो सऊदी यूएई में आया ही है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ईगो क्लैश भी होने वाला है, तो संभालना इतना आसान नहीं होगा। और अगर ये वॉर का रूप ले लिया तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं बहुत ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, ऑफर कल खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। 55% ऑफ है, डबल वैलिडिटी है, जिसका मतलब है बड़े ही अट्रैक्टिव प्राइस है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 19,999 में है। वैसे ही आप अगर देखें 2 साल की सब्सक्रिप्शन 26,999 रुपए में आपको मिल रही है, जिसमें आपको सीएससी एश्योर भी मिल रहा है, जिसका मतलब है आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा। फॉर सम रीजन यदि आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए इस सब्सक्रिप्शन के बावजूद, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जो बताते हैं आपने पढ़ाई की है, दोस्तों 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम 31,999 रुपए में लाए हैं। तो जल्दी से जाए, जाके जुड़ जाए, पिंड कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठा लें।